जो एक तंत्र विद्या में है ना अपना ये एक एक होता है जो षटकर्म के अंदर एक मतलब जो मारण मोहन उच्चाटन और ये विद्वेषण स्तंभन जो होता है, ये जी। सब के सब मतलब जो प्रक्रिया जो मतलब क्रिया जो जिसने करना था उसने कर लिया। स्तंभन किया था मेरे ऊपर 4 साल पूरा स्तंभन। 4 साल तक मैं यहाँ से जहाँ पर रह रहा हूँ कतार से मैं नेपाल नहीं जा पाया। मतलब मन ही नहीं ऐसा। होता था, मन ही नहीं होता था, बिल्कुल उच्चार बना दिया था बिल्कुल। क्योंकि जो तंत्र विद्या में है ना ये कि एक जो सावर विद्या होता है, सावर विद्या बहुत तीक्ष्ण होता है ये। इसके लिए कोई शुद्धि नहीं चाहिए, इसके लिए कोई मतलब वो संस्कृत का श्लोक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें बस कुछ अक्षर होते हैं, जो शब्द होते हैं, जो जैसे आप और हम बोल रहे हैं ना, बोलते हैं जो लोकल भाषा में ऐसे में होता है, वो एक मतलब गोली की तरह काम करता है सावर विद्या। तो वही सावर विद्या के कारण से पहले तो अच्छा क्या किया उसने, पहले को जब मेरे को मतलब अट्रैक्शन में अपने मतलब वशीकरण में किया, तो उसने पहले वशीकरण मोहन उसने प्रयोग किया पहले। अभी वो मेरे को मतलब ज्ञात हो रहा है। तो उसके बाद फिर मतलब वशीकरण से छुटकारा हुआ उसका, तो काम नहीं किया। तो फिर बाद में फिर वो जितना भी मतलब ये जो शॉर्ट टर्म बोलते हैं उसमें मारण मोहन उच्चाटन जितने विद्वेषण है स्तंभन जो भी है सब किया। और एक होता है जो मतलब उसमें एक मुठ चलाना बोलते हैं, मुठ चलाना, हाँ बिल्कुल। MUTH, मुठ चलाना। क्योंकि हाँ ये जो मुठ चलाने का जो विधि होता है ये होता है मारण के लिए, विशेष मारण बिल्कुल। के लिए होता है। मारण या तो जिस जगह में बैठा हुआ बंदा है वो जगह छोड़ के अन्यत्र चले जाए। हम्म। तो ऐसा ही मतलब एक रात में मतलब ऐसा मतलब अपने परम पूजनीय गुरुदेव जी मेरे साथ में हैं। और इतना मतलब वो जो मुठ उधर से इतना आ रहा है ना, मतलब आग की चिंगारी की तरह, जैसे मतलब एक गोली की तरह आता है ना, जो मतलब एक साथ में जो बौछार हो गया आता है बिल्कुल गोली, बिल्कुल। ऐसा मतलब मुठ की पूरा पूरा मतलब एकदम बौछार। तो उस समय गुरुदेव जी मेरे साथ में, और गुरुदेव जी पूरा मतलब वहां से कर रहे हैं, सबको मतलब हटा रहे हैं, निष्क्रिय कर रहे हैं। और साथ में मैं भी उनके साथ में बैठ के एक दो को मैंने भी हटाया ऐसे करके। हम्म। तो बाकी अनुभूतियां तो बहुत है, मतलब छोटी मोटी बहुत अनुभूतियां हैं। और मतलब हाँ, जब मंत्र दीक्षित नहीं था मैं, मतलब गुरु दीक्षा नहीं लिया था, तब एक मन के अंदर एक भावना आई। और मैंने बस ऐसे बैठ के मतलब उनको एक इष्ट देव के रूप में मतलब मंत्र जाप करता रहा। तो एक दो बार अनुभूति हुई कि मतलब वो सामने मेरे मतलब आसपास में ही कहीं है। और उसके बाद फिर जो वरुण देवता है ना, वरुण देवता जो पानी के हम्म। स्वामी कहे जाते हैं। जी जी। और क्योंकि देखिए, इंसान या ब्राह्मण जो कहते हैं, ब्राह्मण के अधीन में क्या है, मंत्र है। ब्राह्मण के अधीन में क्या चीज है, मंत्र है। और मंत्र के अधीन मंत्र। में कौन है, देवता है। देवता देवी है। देवता, देवी देवता मंत्र के अधीन में है। और मंत्र हम्म। किसके अधीन में है, ब्राह्मण के अधीन में है, यानी इंसान हम्म। के। जी। तो जब एक ब्राह्मण या एक इंसान जब मतलब मंत्र का उच्चारण करता है, तो बाध्य होकर देवी देवताओं को उनका काम करना ही पड़ता है। हम्म। तो ऐसा कुछ हुआ, वरुण देव जब उनका प्रवेश ही हुआ मेरे शरीर में, मतलब मुझे नष्ट करने के लिए, मुझे हानि नुकसानी हम्म। करने के लिए। क्योंकि असाध्य रोग में 3 देवताओं को माना जाता है, एक यमराज जी, और एक माँ धुमावती, और एक वरुण देव। वरुण देव। हाँ, इन तीनों का जो मतलब एक जो असाध्य रोग होता है ना, तो कभी निष्क्रिय नहीं होता है उसका। हम्म। तो मतलब वो मतलब ये क्या कहते हैं, उसको ठीक करने की तो बात तो मतलब बाकी इंसान छोड़ ही दे। हम्म। तो मुझे अनुभूति हुआ था, क्योंकि उस टाइम में मैं मतलब माँ भगवती धूमावती का मतलब मंत्र जाप करता था। जब जाप करने के समय बहुत अनुभूतियां, और बहुत मतलब वो जो एक दृष्टि होता है ना, दृष्टि भी दिखाया मेरे को। और तांत्रिक ने मतलब एक मतलब जो मुर्गे की बलि तो इतना दिया, इतना दिया कि पूरा मतलब जैसे एक शमशान घाट होता है ना, शमशान घाट, ऐसा ही पूरा मतलब हम्म। मुर्गा का ही मतलब पूरा शमशान घाट। और सपनों में इतना सांप दिखना कि हरे कलर के सांप बहुत बड़े बड़े, मतलब काफी कुछ मतलब वो जो मेरे मतलब जीवन में घटित हुई। तो हाँ, एक बार मतलब वो जब मैं दरबार में आने वाला था, उस टाइम में बहुत पीड़ा हो रही थी मुझे, क्योंकि दरबार में जा हम्म। रहा था ना। क्योंकि जो जी। शक्तियां होती है, नीच योनि की शक्तियां होती है, वो हमेशा मतलब वादा डालती हैं। हम्म। तो उस टाइम में मुझे मतलब ये आभास हुआ कि गुरुदेव जी का जो मतलब निगरानी मेरे हम्म। ऊपर, या हम सब भक्त जो शिष्य हैं, जो भी उनको हृदय से याद करता है, हमेशा तत्क्षण वो साथ में रहते हैं। तो रात को ही सपन में आके उन्होंने जो जल मतलब मेरे पीछे, मतलब मैं एक मतलब जो जहाँ पर जल जो मतलब समुद्र है, समुद्र की तरफ खींचा जा रहा था, मतलब मैं उधर मतलब खींचा जा हम्म। रहा था। तो मेरे पास और कुछ भी नहीं था सिवाय गुरु के नाम और उनको स्मरण करने के सिवाय। तो हम्म। वो तुरंत आए, आकर उन्होंने कुछ आदेश किया हाथों के इशारों से। और उसके बाद वो शांत हो गए, फिर चले गए। फिर मैं निकल के आ गए उस जगह से। फिर उसके बाद फिर मतलब दरबार में आना हुआ। तो ये जो अनुभूतियां हैं, जो अनुभव है, लोगों को लग सकता है कि मतलब ये भी कोई मतलब ऐसा होता है क्या, वास्तव में ऐसा होता है। बिल्कुल। क्योंकि हुआ है। हाँ, हाँ, क्योंकि देखिए,
जो तंत्र विद्या करने वाले शमशान काली बोलते, रक्त काली बोलते, पता नहीं कौन-कौन सी मतलब ये मतलब देवियों का नाम लेते हैं कि मतलब वो सिद्ध कर लिए तो मतलब बहुत बड़े हो गए, मतलब वो तगड़े हो गए कि कोई हमको हरा नहीं सकता है। जब वीडियोज़ मैंने देखी तो वहाँ पर रक्त काली का भी संहार हो रहा है, संहार हो रहा है, बिल्कुल। शमशान काली का भी संहार हो रहा है उधर, है ना? और अपने परम पूजनीय गुरुदेव श्री विष्णु भगवान को भी मतलब आदेश दे रहे हैं, स्तंभित कर माँ दिया था धूमावती एकदम, को आदेश दे रहे हैं, हाँ? बिल्कुल, तो मेरे बिल्कुल। लिए आश्चर्य था। हुँ, सभी के लिए है। हाँ, तो मैंने उस मतलब उस समय में ठान लिया कि मेरे महादेव यही है, जिनको मतलब जिनके लिए मतलब मैं खोजी में था, क्योंकि हुँ, मैंने हुँ, दूसरे संप्रदाय से दीक्षा लेने के बाद भी मैं संतुष्टि नहीं था। हुँ, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मेरा मतलब जो एक होता है ना, एक बच्चा जो एक मतलब भीड़ में गुम हो गया है और वो मतलब बिलख रहा है और अपनी जो मतलब अपना जो ख़ास बिछड़ गया है, कहाँ मिले, कौन मिले, ऐसा मतलब अनुभूति, ऐसा मतलब फीलिंग्स मेरे को होता रहा, हुँ, दरबार से जुड़ने से पहले।